मेष राशि आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है। हालांकि 2 अप्रैल तक मंगल ठीक स्थिति में है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल शनि के साथ रहेगा और द्वादश भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में नहीं माना जाएगा। इसलिए लग्नेश का सपोर्ट सामान्य तौर पर आपको नहीं मिल रहा है। अतः स्वास्थ्य को लेकर पूरे महीने सचेत रहना समझदारी का काम होगा। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी 14 अप्रैल तक द्वादश भाव में शनि के साथ रहेगा। 2 अप्रैल से मंगल का भी साथ सूर्य शनि की युक्ति को मिल जाएगा। ये सभी स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए वाहन इत्यादि भी सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर तुलनात्मक रूपों से बेहतरीन रहेगा। भले ही सूर्य के गोचर के पहले भाव में अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी पिछले गोचर की तुलना में बेहतरीन परिणाम तो मिलेंगे ही। 6ठे भाव में का स्वामी ग्रह बुध की स्थिति 11 अप्रैल तक अनुकूल है, लेकिन इसके बाद बुध ग्रह की स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। इस तरह से सभी ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुरूप इस महीने आपको स्वास्थ्य के मामलों में विशेष जागरूकता रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप जागरूकता बने रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। यदि आएगी भी तो बहुत छोटी स्तर पर ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 11 अप्रैल तक आपको बुध ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं 14 अप्रैल के बाद सूर्य तुलनात्मक रूपों से बेहतरीन परिणाम देने लगेगा। ऐसे में उचित खान पान रहने वाले लोग और स्वास्थ्य को लेकर अनुशासन को मनाने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। कैरियर की बात करें, अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कहते हैं कि आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह शनि द्वादश भाव में है और अस्त भी है। विशेषकर शनि 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, अतः कार्य क्षेत्रों में कठिनाई देखने को मिल सकता है। भाग दौड़ की अधिकतम रह सकती है। जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उससे अधिक समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़ी सी संतुष्ट भी रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए तो 11 अप्रैल से पहले जरूरी कामों को सफल कर लेना उचित रहेगा, क्योंकि अन्य ग्रहों से व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 11 अप्रैल तक आपको सपोर्ट कर सकता है। अतः इसी अनुकूल को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय को 11 अप्रैल से पहले संपन्न कर लेना समझदारी काम होगा। नौकरी से संबंधित मामलों में भी 11 अप्रैल से पहले वाले समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। इसी बीच आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकेंगे, वरिष्ठों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके बाद का समय कठिन रह सकता है। बेहतरीन होगा कि 11 अप्रैल से पहले अपने सारे ऊर्जा और अनुभव का सदुपयोग कर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। जिसके बाद यदि उपलब्धियां ना मिले या कठिनाइयों से मिले तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि कार्य व्यापार आदि के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा विशेषकर 11 अप्रैल तक का समय अधिक अनुकूल रह सकता है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति 14 अप्रैल तक अनुकूल नहीं है, अतः इस बीच में प्रेम संबंधों में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस
हाल की डिप्रेशन शिल्प वाले लोगों को कोई बड़ी सकारात्मक नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अन्य लोगों की जरा सी लापरवाही प्रेम संबंधों को बदनामी देने का काम कर सकती है। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 कहती है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना जरूरी भी रहेगा, अन्यथा बेइज्जती का डर भी उत्पन्न हो सकता है। हाल की शुक्र ग्रह की अनुकूल लगातार बनी हुई है, ऐसे में मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन लापरवाही या मर्यादा लोगों को कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना सामान्य तौर पर मददगार हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना औसत से बेहतरीन परिणाम दे सकता है। फिर भी विवाद इत्यादि करने से बचने की सलाह दी जाती है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी अनुकूल कही जाएगी, लेकिन 2 अप्रैल के बाद से मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो कभी कभारी आपसे अनबन, बहस या लड़ाई करवाने का काम कर सकती है। यदि आप उस विवाद से बचने का प्रयास करेंगे तो सामान्य तौर पर अन्य प्रकार की कोई परेशानी न आने से आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकेंगे। आपको सलाह दी जाती है नियमित रूपों से मंदिर जाए और वहां पर बजरंग बाण या हनुमान चालीस का पाठ करें। मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाए और प्रसाद मित्रों में जरूर बांटे। माथे पर नियमित रूपों से केसर का तिलक लगाइए। सामान्य अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीना सूर्य ग्रह का गोचर कर्मशः आपके द्वादश और पहले भाव में रहेगा। यद्यपि ये दोनों ही भाव सूर्य के गोचर के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं कहे गए हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में विशेषकर 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, अतः उस अवस्था में सूर्य से संबंधित कुछ मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मंगल ग्रह गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक तो आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति में है, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की बात रहेगी। उसके बाद तो मंगल ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में ही हो जाएगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि मंगल ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे, अतः मंगल की नकारात्मक कम मिलेगी। फिर भी मंगल से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। बुध ग्रह 14 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहकर आपको विभिन्न प्रकार से लाभ देने चाहेंगे, लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह 27 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति में नहीं कहे जाएंगे। यानी कि बुध 11 अप्रैल के बाद कमजोर परिणाम देंगे। बृहस्पति देव के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर क्रमशः आपके पहले और दूसरे भाव में रहेंगे, अतः इस महीने सामान्य तौर पर शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देने चाहेंगे। शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में है और अपने ही नक्षत्र में है, अतः शनि के परिणाम में नकारात्मक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे, अतः नकारात्मक का ग्राफ कमजोर रह सकता है। यानी कि शनि विरुद्ध परिणाम दे सकते हैं। हालांकि परिणाम की नकारात्मक छोटी स्तर की रहेगी, जिन्हें आप कर्मण्यता दिखाकर निमंत्रण भी कर सकते हैं। राहु का गोचर आपके भाव
अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। सामान्य तौर पर ये काफ़ी अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे, यानी कि राहु के गोचर से आप अनुकूल उम्मीद कर सकते हैं। केतु का गोचर पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में केतु अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है, यानी कि सभी ग्रहों की स्थिति को मिलजुल कर देख जाए तो अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने किसी मामले में कैसे परिणाम मिलेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। और इससे पहले चर्चा करते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसे रहने वाला है। वित्त अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है, लेकिन लाभ भाव में बैठे हुए राहु किसी न किसी तरह आपके लिए लाभदायक स्थिति कर सकता है। बुध का गोचर भी 11 अप्रैल तक आपको अपने स्तर पर लाभ कराने का प्रयास करेगा। हालांकि मंगल भी 2 अप्रैल तक आपके लिए लाभ कराने का काम करेगा, लेकिन यह अवधि बहुत छोटी है, इसलिए मंगल को इस मामले में ज़्यादा अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। लेकिन 11 अप्रैल तक बुध और पूरे समय राहु का प्रभाव आपके लाभ के ग्राफ को मेंटेन करने का काम करेगा। वहीं बचत की बात की जाए तो धन स्थान पर शनि ग्रह की स्थिति दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो काफ़ी दिनों से बनी हुई है और लंबे समय तक रहने वाली भी है। तो उसके अनुसार तो नकारात्मक है, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी के अनुकूल की स्थिति और बृहस्पति की औसत ही सही, लेकिन सपोर्ट तो मिल ही रहा है। ऐसे में यह स्थिति धन को बढ़ाने में मददगार बन सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लाभ दृष्टि से महीने सामान्य तौर पर अच्छा ही, बचत की दृष्टि से महीना औसत रह सकता है। अतः आर्थिक स्थिति में हम इस महीने को औसत से बेहतरीन परिणाम देने वाला कह सकते हैं। मित्र एवं परिवार अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देने चाह रहा है। अतः पारिवारिक मामलों में यह महीना तुलनात्मक रूपों से परिणाम देना चाह रहा है। हालांकि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि लगातार दूसरे भाव पर बनी हुई है। ऐसे में बड़ी पारिवारिक परेशानी तो अभी जारी रह सकती है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और 19 अप्रैल के बाद शुक्र का प्रभाव और ज़्यादा अनुकूल होगा। इन सभी कारणों से इस महीना पारिवारिक मामलों में तुलनात्मक रूपों से काफ़ी बेहतरीन सकारात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है। कोशिश करके हुए संबंधों को इस महीने बेहतरीन किया जा सकता है। भले ही सारी समस्या दूर ना हो पाए, लेकिन बेहतरीन अनुभव होने से नकारात्मक आनंद मिल सकेगा। चतुर्थ भाव की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी कही जाएगी, क्योंकि किसी भी गिराव का नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। अतः जो जैसा चल रहा था वैसे चलता रहेगा। कोई प्रतिकूल न होने के कारण आप अपने प्रयासों के अनुरूप अपने ग्रस्त जीवन की ओर बेहतरीन कर सकेंगे। यानी कि परिवार के मामलों के लिए यह महीना आपको औसत से बेहतरीन परिणाम दे सकता है। तो ग्रस्त मामलों में यह महीना आपको सामान्य तौर पर अच्छा या संतोष प्रदान परिणाम दे सकता है।